कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म का राज्य था। दुष्ट राजा कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया था और स्वयं राजा बन बैठा था। कंस ने सुना था कि उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों उसकी मौत होगी, इसलिए उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। हालांकि कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में रखकर सभी उपाय किए ताकि देवकी का पुत्र न हो सके, लेकिन भगवान की इच्छा हर किसी से बड़ी होती है। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तब वासुदेव को जेल में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। चारों ओर प्रकाश से भर गया और उनकी आंखों के सामने भगवान कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट हुआ। वासुदेव ने भगवान के कहने पर तुरंत पलने के लिए कदम बढ़ाए। उन्होंने बच्चे को नगरी गोकुल के नंद बाबा के घर पहुंचाने का फैसला किया, क्योंकि वहां उनकी पुत्री का जन्म हुआ था। वासुदेव ने कृष्ण को पालने में रखकर अपने कंधे पर रखा और जेल से बाहर निकल आए। अद्भुत था वह दृश्य, जैसे समुद्र का जल वसंत ऋतु में लहराता है। जैसे ही वासुदेव जेल के द्वार से बाहर निकले, सभी बंदूकें और पहरेदार सो गए। उन्होंने नंद बाबा के घर जाकर अपनी पत्नी के हाथों कृष्ण को सौंपा और उस नवजात बच्ची को लेकर वापस जेल लौट आए। जब कंस ने देखा कि देवकी के हाथों में बेटा नहीं बल्कि एक बेटी है, तो उसने उसे मारने के लिए उठाया। लेकिन जैसे ही कंस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह तुरंत देवी का रूप धारण कर गई और बहुत तेज आवाज में बोली, हे कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने है। भगवान कृष्ण अब बड़े हो चुके हैं और तुम्हें मारने के लिए आ चुके हैं। इस तरह भगवान कृष्ण ने कंस का बुरा अंत किया और गोकुल व मथुरा को उसके आतंक से मुक्त कराया। कृष्ण की लीलाओं ने हमें सिखाया कि धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग रात में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, झूला झूलाते हैं और भगवती की आरती करते हैं। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और सुबह सुबह मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण को दूध, दही, मक्खन और मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार सिर्फ भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि यह प्रेम, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला एक विशेष अवसर है। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हर साल मनाया जाता है।